वो कहते हैं ना, ट्रेंड कितने जल्दी चेंज होता है। आज से 10 साल पहले पास में चलते हैं। अगर यहां पर कोई आपसे पूछता क्या ऑनलाइन एजुकेशन से आप अपनी कंप्यूटर एग्जाम्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, तो आंसर होता शायद नो। बट अब यहां पर 10 साल बाद आ जाओ, ये एरा कुछ ऐसा है जहां पर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन करके अपने कंप्यूटर एग्जाम्स, अपने बोर्ड एग्जाम्स, अपने स्कूल एग्जाम्स को मास्टर। आज एक बहुत शानदार सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक तरफ आपके YouTube का कंटेंट और एक तरफ आपके पेड बैच का कंटेंट है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या YouTube क्लासेस आपके सफिशिएंट होती है, क्या हमें पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। आज ना कुछ ऐसा कंपैरिजन करेंगे जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलकर बना होगा। एंड दैट इज मैं लास्ट के 4 ईयर से YouTube क्लासेस और साथ में पेड बैच दोनों कर रहा हूं। तो जो मैंने रियलाइज किया है वो सब आपके बीच में रखूंगा और आप फिर से मुझे ये कंपैरिजन हम सब मिलके कर रहे हैं। कोई यहां पर किसी का फेवर नहीं करेगा। फिर मुझे आप बताना कि आपको लगता है कुछ और पॉइंट ऐड होने चाहिए। मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यस, ये 5 पॉइंट देखने के बाद ही आप कमेंट करना। जल्दी से वीडियो की स्पीड कर 1.5x। और अगर वीडियो पसंद आती है ना, तुम लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। आज जाओ, सबसे पहला जो क्वेश्चन जायज है कि सर मुझे आप बताओ, एक तरफ YouTube क्लासेस, एक तरफ आपका ऑनलाइन पेड बैचेस, किस से पढ़कर हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज दोनों से। आप दोनों से अपना सिलेबस कर सकते हो। अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना फास्टेस्ट तरीका कौन सा है सिलेबस कवर करने का, एंड द आंसर इज YouTube क्लासेस। YouTube के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उससे आप अपने बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। रीजन क्या है, पेड बैचेस में ना आपका पूरा एक स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो टीचर चलता है। बट यहां पर क्या, मान लो एग्जांपल साइंस से करते हैं। साइंस के आपके 13 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपने कॉपी के फ्रंट पेज में जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सारे लिख लिए, खत्म। बस वो चैप्टर सर्च के YouTube पे 1 शॉट, वो चैप्टर सर्च किया 1 शॉट। ऐसे करते करते आपने 13 के 13 चैप्टर, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे करता भी हैं 3 से 4 मंथ के अंदर ना अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। बट यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सिलेबस दोनों पे होगा, बस यहां पर क्या है, आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते हो। और कहते हैं ना, करने वाला कुछ भी कर सकता है, वो डिपेंड आपके ऊपर करते हैं। बस हम तो एक पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं और बाकी ये आपके ऊपर है कि सिलेबस को कैसे करना है। सो मेक श्योर आप यहां से और यहां से दोनों से सिलेबस कर सकते हो। और हां, ध्यान देना, कहते हैं ना YouTube कंटेंट का खजाना है। बस यहां पर एक प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है, और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। आप ना बहुत जल्दी जज करते हो। एग्जांपल, आप YouTube पे गए, आपने देखा अच्छा इस टीचर के मान लो मिलियंस व्यूज है, तो आप जाके सारे लेक्चर देखने लग गए। आपकी मर्जी बेटा, मैं आपसे क्या बोलूंगा, आप ना YouTube पे जाके स्टार्टिंग के फेज में 3 से 4 एजुकेटर के आप लेक्चर देखा करो। उस लेक्चर में जिससे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, भले उसके व्यूज कम हो, जिससे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही हो ना, उससे पढ़ा करो। कंपैरिजन मत किया करो कि वो कैसा पढ़ा रहा है उसके व्यूज के, नहीं। आपको जहां लग रहा है कि हाँ इससे मेरी बॉन्डिंग हो रही है, ये जो पढ़ा रहे मुझे अच्छे से आ रहा है, वहां करो। सेम पेड बैच के अंदर है। आप करते क्यों ना, जैसे मान लो कि एक बैच ज्वाइन किया, आपको लग रहा कि यार मजा नहीं आ रहा, फिर दूसरे में क्या, नहीं, जो आपको पता है पेड बैच ज्वाइन करने से पहले जो एजुकेटर वहां पढ़ा रहे हैं, आप उनके जो फ्री लेक्चर्स है वो देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये डेमो क्लास अच्छी चल रही है, आपको मजा आ रहा है, तब जाके आप पेड बैच ज्वाइन किया करो। अदरवाइज क्या करते हैं, बच्चा एक पेड बैच ज्वाइन करेगा, उसको मजा नहीं आ रहा, फिर अगला करेगा, फिर अगला, करते 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 पूरे साल भर ऐसे ही पेड बैच खेलता जाता है। ये नहीं करना। आप एक टीचर को ट्रस्ट करो और उससे पहले आप देखो, बिकॉज सबका तरीका अलग होता है। आप उनसे सीखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ना चालू करो। और फिर एक चैप्टर नहीं, सारे के सारे चैप्टर उन्हीं टीचर से पढ़ना, इसे कहते हैं परफेक्ट तरीका। अदरवाइज क्या होगा, आप हर बार टीचर को चेंज करते चले जाओगे। आ जाओ, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पेड बैच का फायदा होता है, इसी वजह से मैक्सिमम बच्चे पेड बैच लेते हैं। पहली बात तो आपको ना यहां पर पूरा प्लानर मिल जाता है। अगर आप बात करोगे यहां पर पेड बैचेस की, पूरा एक प्लानर होता है कि आपका डेली बेसिस में आपको क्या क्या करना है, हम कौन कौन से लेक्चर्स करने जा रहे हैं, कौन कौन से डेज में करने जा रहे हैं। सेम आपके पास एक चेकलिस्ट होती है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है और थर्सडे को क्या करना है। और सेम वैसी टू डू लिस्ट, कौन कौन सी चीजें आपकी प्रायोरिटीज में है। देखो, आपने बहुत फेस किया होगा कि जब आप यूट्यूब पे जिससे पढ़ते हो ना, तो ऐसे में ना आप सबको पता है
यूट्यूब में लाखों कंटेंट है। मान लो कि आप सीबीएसई क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में ना सिलेबस के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कौन से आपके डिलीट हुए हैं, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन से बुक बैंक से क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कौन से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सब कुछ ना आप बहुत परेशान हो जाते हो और आप बहुत सारी वीडियो देखते हो, ना जाने बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप किसी पेड बैच को ज्वाइन कर रहे हो, वो सारी जिम्मेदारी उस टीचर की है। टीचर फर्स्ट डे में आपका सिलेबस बता देगा, फर्स्ट डे में कि कौन सी बुक्स लेनी है, पूरा ऐसे मानो ना कि आपने उस टीचर का हाथ पकड़ लिया, बस वो आपको चलाते जाएगा, आप करते जाओगे। सबसे बड़ा फायदा पेड बैच का ही होता है, आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको जो वो डिलीवर कर रहे हैं ना, आपको उसको इंजेस्ट करना होता है। बाकी अगर आप यूट्यूब पे जाते हो यार, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप स्विच खुद कर सकते हो तो ऐसे में ना आप आराम से मैनेज कर पाओगे। बट होता क्या है, वहां डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई कह रहा है कि सैंपल पर ये वाला करो, कोई कह रहा है ये वाला करो। तो लेकिन अगर आप किसी बैच में हो तो ये परेशानी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि अच्छा मेरा इस मंथ पे ये चैप्टर होने वाला है, आपको पता होगा अच्छा ये टॉपिक, मान लो उस एजुकेटर को पता है ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो ज्यादा टाइम देता है, बट वहां पर ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पेड बैच का ये एडवांटेज है, आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल मिल जाएगा, आपके पास एक रिमाइंडर होगा, और सबसे जरूरी कि आपके किसी पेड बैच में यार वीकली आपके टेस्ट होते हैं, वीकली आपके प्लानर होते हैं। आपका जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसकी वर्कशीट दी जाती है, उसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये काफी अच्छा आपको मिल जाता है पेड बैच के अंदर। डन है क्या? चलो क्या है, अब यहां पर आ जाओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने हर बार फेस किया होगा, ये मैंने कल की क्लास में फेस किया, कि जब आप अपना वाईटी पे कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या वाईटी पे आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, मान लो कि लाइव क्लास भी कर रहे हो, तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, ना चाहकर भी होती है। आप मान लो कोई लेक्चर पढ़ रहे हो, वहां टी सीरीज का कोई गाना अपलोड हो गया तो आप सीधा वहां चले जाते हो। फिर से है, अगर आप अपने आप को ट्रिगर कर सकते हो, अपने आप को स्विच कर सकते हो, तो यहां से भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। बट बच्चा वाईटी पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, ये फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। इतने सारे एड्स आते हैं, आपको वेट करना पड़ता है टीचर से बात करने के लिए। टीचर, आपने कोई चैट में लिखा, टीचर बहुत देर बाद उसका रिस्पॉन्ड करेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है। आप आराम से शांति से ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यूट्यूब में मैक्सिमम जो क्लास होती है ना वो स्विच करती है, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पढ़ रहे हो तो आपको डाउट का कोई सवाल ही नहीं बच्चा। बट यहां पर ऐसा फीचर नहीं है। यहां पर क्या होता है, आप आराम से सिस्टमैटिक वे में एक जगह बैठ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन जीरो होता है, क्योंकि यहां कोई स्पैम करेगा तो टीचर उस स्टूडेंट को सीधा ब्लॉक कर देता है। बट वहां पर क्या होगा, ब्लॉक कर सकता है, पर उसके लिए वो जाएगा, फिर उसे ब्लॉक करेगा। डन है क्या एग्जैक्टली? तो ध्यान दिया जाए, आपका वाईटी पर आपके डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर यस, आपके पेड बैचेस में जो डिस्टर्बेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। आप अपने हिसाब से बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। पक्का आ जाओ यहां पर ये वाले पॉइंट पे। आप किसी से पढ़ रहे हो, अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आप चाहे क्लास 10th की तैयारी करो, क्लास 11th की या क्लास 12th की, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो डाउट होते हैं। और डाउट एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूं कि उन्हें डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डाउट को क्लियर करते ही नहीं है। तो अगर आप वाईटी क्लास कर रहे हो तो यहां पर कहते हैं कि डाउट आपके नाक के बराबर सॉल्व होगा। किसी भी पेड बैच के अंदर डाउट का एक इंटरनल फीचर होता है, या तो आप क्लासरूम के अंदर जब टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उसी समय में अनअकैडमी की बात करो, आप अपने हैंड को रेज कर सकते हो, और जैसे आप हैंड को रेज करोगे तो टीचर पे एक नोटिफिकेशन जाता कि उस बच्चे को डाउट आ रहा है। इस तरीके से अपने डाउट को टीचर से पूछ सकता है डायरेक्टली जिस टाइम पे आ रहा है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर आपका डाउट आ भी रहा है, अगर मान लो कि आप चैट पे लिख भी रहे हो तो हो सकता है टीचर रिस्पॉन्ड ही ना करे, हो सकता है बहुत देर बात करे। तो डाउट के लिए, और मैं मानता हूं यार ये है कि अगर कोई फैक्टर है जो आपको और बाकी को अलग करेगा, वो डाउट का फीचर ही है। डाउट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप कुछ ही पढ़ रहे हो तो हर एक पॉइंट पे डाउट आता है। अगर वो छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए ना तो आपकी जर्नी आसान होती है। लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कोई डाउट आया, वो सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको तो क्या लगता है, यार ये बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इतने मान लो कि किसी पॉइंट पे sin 30 ये है तो वो क्यों है। तो ये सब कुछ अगर पता हो, अगर आपके डाउट टाइम टू टाइम सॉल्व होते जा रहे हो तो आपको दिक्कतें नहीं होती और आराम से ना हंसते खेलते पढ़ते हो। अदरवाइज आप उस सब्जेक्ट को टफ मान बैठते हो। तो डाउट के लिए मैं आपसे बोलूंगा पेड बैचेस इज द बेस्ट। आप यहां पर आराम से डाउट को क्लियर करके चल सकते हो। पक्का? ओके सर, अब यहां पर आ जाओ। अगर कहीं पर समोसा ना 10 के 3 मिल रहे हो और कहीं पर 10 का 1 मिल रहे हो, ना चाहकर भी आपकी सोच तो क्या जाएगी, वो जो 3 मिल रहे हैं ना वो अच्छे नहीं होंगे, तभी वो दे रहा है। और यहां पर हो सकता है वो अच्छे हो, बट वहां पर पक्का जाओगे कि 10 का 1 समोसा है और बड़ी चौड़ में खाओगे और एक फोटो लेके इंस्टाग्राम में अपलोड भी करोगे। पर 10 में जो 3 मिल रहे हैं वहां फोटो तो दूर की छोड़ो, आप उसको जाने से पहले 10 बार सोचोगे। ऐसे कुछ यहाँ होते हैं।
जब आप वाईटी क्लासेस कर रहे होते ना, ये फैक्ट है। देखो बेटा, देखो मैंने क्या बोला है, हर चीज का एक्सेप्शन है। कोई बच्चा आप मानोगे नहीं वाईटी से पढ़ के बोर्ड को टॉप कर सकते हैं, बट यहां मैं बताऊं, जब कोई पेड बैच होता है ना, जब आपने कोई अमाउंट किसी भी एक्स कंपनी को आपने दिया होता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो। सच्ची बोलना, ये अभी मुझे कमेंट पे, जब किसी चीज की कहते हैं ना वैल्यू हो जाती है, जब किसी चीज की यूटिलिटी हो जाती है, कोई याद होगा रिसोर्स बन जाता है, वैसे कुछ यहां भी है। जब आप कोई पेड बैच करते हो तो आप क्लास छोड़ भी रहे हो ना, आपके पेरेंट्स तो क्या बोलेंगे, अरे तो पागल वागल है क्या, तुझे मैंने यहाँ पे इतना महंगा कोर्स दिलाया हुआ है और तू पढ़ाई नहीं कर रहा। ये बार बार आपको क्या करेगा, पिंच करेगा। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है, यार अभी जस्ट मैंने एक बैच ज्वाइन किया, मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकता हूं। मान लो कि आप आईटी से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि यार देखो आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत डिटरमिन्ड हो, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जब उसकी वैल्यू नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं छोड़ बेकार होगा। ऐसा नहीं है, चाहे वाईटी का कंटेंट हो, चाहे आपका पेड बैच, दोनों ही बेस्ट है, बस ये आपके ऊपर है। बट अगर आपको ये वो जो माइंड का फैक्टर है तो वो जाना है, तो आप पेड बैच के साथ जाओगे पक्का ना। तो इस तरीके से 5 पॉइंट को डिस्कस किया, एक बार इसका रिकैप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, सिलेबस फास्टेस्ट तरीका वाईटी से कर सकते हो, पेड बैच में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। दूसरा आपका प्लानर का है, प्लानर बेस्ट तरीके से आपको मिलेगा पेड बैच के अंदर। तो अगर आप प्लानर के साथ पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पता हो कि अच्छा इस वीक में क्या होने वाला, उस वीक में क्या, तो आप बैच के साथ जाओ। तीसरा, अगर आप बहुत डिटरमिन्ड हो तो आप जाओ यूट्यूब के साथ। अगर आप नहीं सर हम आराम से बैठ के सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपका यस यहाँ पेड बैच काम करेगा। चौथा, डाउट सॉल्विंग के लिए बेस्ट कौन सा, आपका यस आपका पेड बैचेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर चीज की वैल्यू होगी तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। और ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब यस देखो, ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का एक ही रीजन होता है, ताकि आपको कभी ऐसा लगे ना कि जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उनके आंसर्स ना मिल रहे हो। एकेडमिक कंटेंट तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम कर ही रहे हैं, ये साथ में जो नॉन एकेडमिक कंटेंट है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करता है। और मुझे जरूर बताना कि ऐसी वीडियोस और बनाई जाए या ना। और जुलाई का मंथ आ चुका है, जुलाई के लिए बहुत बड़ा प्लान मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, बहुत बड़ा। बस आप मुझे जल्दी जल्दी से ना इस वीडियो पर 200 लाइक को हिट कर देना, क्योंकि जुलाई के मंथ में ना जाने कितनी सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, और आप भी तैयार हो जाओ। अब जुलाई आ चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि अब सितंबर के आखिरी में ना आपके मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं। तो मेक श्योर आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। बात की जाए यहां पर यार, तो आप देख सकते हो, अगर आप वाईटी की बात, चलो आप वाईटी की बात करते हैं, तो अनअकैडमी के यूट्यूब पे ना मैंने चैप्टर 1 करवा दिया है, चैप्टर 2 करवा दिया है, और चैप्टर 5 करवा दिया है। तीनों चैप्टर्स हर एक एनसीईआरटी की लाइन को, तीनों चैप्टर्स की हर एक लाइन की एनसीईआरटी को ग्रेट डिटेल पे कराया हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। एंड यस, अगर आप मेरी ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप मेरी ऑनलाइन फ्री क्लास करना चाहते हो, तो आओ, मैं आपको सबको इन्वाइट करता हूं अनअकैडमी के ऐप के अंदर। तो आपको एक कंपैरिजन ही मिल जाएगा। चलो क्या, आप ये लेक्चर देखना और यहां पर आना। संतोष भट्ट सर डेली 9:30 लाइव कर रहा हूं, आप अभी जाओ प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। फर्स्ट टाइम जब ऐप को यूज करोगे तो वहां पर एक कोड यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज ज्ञानी22। इससे आप फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, लास्ट डे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सारे बैचेस के लिए। और आप सबको बोलूंगा मैं, आप अनअकैडमी क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुछ ऐसा प्राइस है, और यूज माई कोड GYAANI22। जब भी कोई पेड बैच को ज्वाइन करना होता है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाया करो, वहां सारी आपको लिंक मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आपको कंपैरिजन अच्छे से आया होगा। सो जुलाई के प्लानर के लिए हो जाओ तैयार है, बहुत जल्द जुलाई का पूरे मंथ का प्लानर लेके आने वाला हूं। सो जाते जाते सब मिलके बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एवी कैसे रक्स।